गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ तो इस वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि एक आइडिया से एक एजुकेशन पर्पस है। मेरी यहाँ पे कहीं भी कोई राय नहीं है कि आप खरीदें या बेचें। आइए देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज जो सपोर्ट ले रहा था 3 बार बैंक निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया था, उसे ब्रेक किया। और ऑब्वियस है कि जो यहाँ पे बायर्स थे उनका एसएल होगा यहाँ पे, और जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नीचे खुला तो एक पैनिक सेलिंग आया, वो दिखा हमें। तो यहाँ जो 3 बार से यहाँ जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था उसे ब्रेक किया और एक अच्छा सेलिंग पॉइंट आया। अब जहाँ पे बैंक निफ्टी है, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये काफ़ी, यहाँ पे बैंक निफ्टी हमेशा समय बिताता है, होल्ड करता है, उसके बाद जाता है। लेकिन इस यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाइंग आता है, एक अच्छा बाइंग आता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल जोन हो सकता है। और अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न भी बना रहा है। तो अगर इसका नेक ये है, तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आता है, ये जो अपना 43,700 के नीचे अगर होल्ड करना शुरू करता है, इस जोन पे अगर टूटता है तो ये नीचे एक अच्छा टारगेट दे सकता है। तो अभी जहाँ बैंक निफ्टी है वहाँ हमें क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता है। तो इस जोन में हमें क्वांटिटी कम रखनी है। आप देखिए मल्टी टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट किया और इसे ट्रेड करना है, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या अगर इससे ब्रेक करेगा तो नीचे आए। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम का है, और इस जोन के अगर बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी कम होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और हमारा टारगेट भी छोटा होना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चूँकि एक्सपायरीज़ चेंज हुए हैं और यूएस में शटडाउन है, तो काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सँभल के, बहुत सोच के ट्रेड कीजिए और क्वांटिटी कम ही रखिए, जब तक एक शार्प डायरेक्शन मूव नहीं है। अभी जहाँ बैंक निफ्टी क्लोज़ है, इसे ना हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बाइंग की तरफ जाएगा या सेलिंग की तरफ जाएगा, ये बीच में फँसा हुआ है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होना चाहिए। अब डेली चार्ट पे हम देखते हैं, जैसे 15 मिनट्स का हमारे पास चार्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे मल्टी टाइम्स कई बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया इस ज़ोन पे। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, तो ऑब्वियस है कि बायर्स का एसएल यहाँ होगा। और जैसे बैंक निफ्टी आज, मुझे लगता है कि 300 280 पॉइंट के आसपास ये खुला, नीचे खुला। तो 280-90 पॉइंट के आसपास ये नीचे खुला, और खुलते ही इसमें सेलिंग आया, क्योंकि कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लगे होंगे, तो उन्होंने अपना पोजीशन निकाल दिया। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल मिला। और लेकिन अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं ट्रेड करता हूँ तो एक कैंडल मिला, लेकिन उसके बाद कुछ कोई खास था नहीं। ये कैंडल मिला, एक फिर नीचे आया, फिर ये सब बड़ा, ये एक्सपायरी के दिन इस तरह का यहाँ पे एक रेंज बना दिया। एक्सपायरी के दिन इतने छोटे-छोटे कैंडल में टाइम स्पेंड तो बहुत अच्छा मोमेंटम होता नहीं। मैं देख रहा था इस पॉइंट को, उस पॉइंट को। मैंने यहाँ एक ट्रेड लिया था यहाँ से यहाँ तक के लिए, बट अब बहुत अच्छा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बनाया है। अब कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बैंक निफ्टी ने यहाँ एक सपोर्ट तैयार किया है, और जहाँ कि आप बोल रहे थे कि नीचे कुछ सपोर्ट ही है। तो अभी क्या है कि बैंक निफ्टी अगर कल इसी रेंज में खुलता है और नीचे आता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, 100-150 नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अगर इस जोन में खुलता है तो और ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जहाँ बैंक निफ्टी ने कई 1 2 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये अब रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो ये थ्रू आउट ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ये टाइम एक्सपेंड करेगा, उसके बाद जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ही खुल जाता है यहाँ पे इस जोन के आसपास, तो ऊपर के लिए हमारा ये टारगेट रहेगा। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, इस लेवल के पास खुल जाता है, तो हम सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे, या इसके नीचे भी खुल जाता है तो हम सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये है। तो अभी बैंक निफ्टी में क्वांटिटी हमें कम रखना है, और स्टॉप लॉस भी छोटा, टारगेट भी छोटा, क्योंकि अभी आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे जब तक बैंक निफ्टी कोई पैटर्न नहीं बनाता या कुछ करता। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का स्टेटस क्या है? वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा, एक मिनट, वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग आ रहा था, और सेलिंग आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉज कैंडल लिया और फिर कंटिन्यू सेलिंग आया। तो अगर कल बैंक निफ्टी में यहाँ एक
होल्ड करता है, एक छोटा सा कैंडल इस तरह का बनाता है और फिर यहाँ सेलिंग कंटिन्यू करता है, तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ कैसा ये चल सकता है। आप यहाँ पे भी देखिए, जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, ये एक छोटा सा कैंडल बनाया फिर ऊपर गया। तो जो पाउच कैंडल होता है, यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था एक पाउच कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गया एक पाउच कैंडल, फिर ऊपर। तो जब भी ये पाउच कैंडल होता है या ऐसे बने, इस तरह का बने, तो उसके बाद ही डायरेक्शन डिसाइड हो पाता है। तो अभी कंटिन्यू बैंक निफ्टी में वीकली में भी सेलिंग ही दिख रहा है। अब निफ्टी को देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अपने डेली चार्ट पे एक निफ्टी अपने डेली चार्ट पे एक पिन बार कैंडल बनाया है। तो ये पिन बार कैंडल कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ कर रहा है कि निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज निफ्टी ने बहुत अच्छा रिकवर की भी किया, तो निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं, आज निफ्टी भी गैप डाउन खुला और अच्छा खासा गैप डाउन है, और उसके बाद निफ्टी नीचे है, लेकिन निफ्टी ने बहुत रिकवर किया। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया नीचे, बट निफ्टी यहाँ पे रिकवर करता दिख रहा है। निफ्टी भी अभी एक क्रूशियल एक ऐसा जोन में फंसा हुआ है जहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है, और यहाँ इस जोन के बाद वो ऊपर ही निकलता है। तो जब तक इस जोन इस लेवल पे रहेगा, हमें क्वांटिटी कम ही रखना है, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट छोटा। और यहाँ पे देखना है कल बैंक निफ्टी, चूंकि ये जो कैंडल बना है पाउच कैंडल, तो मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग स्ट्रेंथ होगा। खैर कल देखते हैं। अब इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए आप, बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आया, गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी। ये कितना गैप डाउन था, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये वही 80 पॉइंट के आसपास ये गैप डाउन होता है। ये बहुत बड़ा गैप डाउन होता है निफ्टी में, 80-90 पॉइंट्स का, 84 पॉइंट्स का ये गैप डाउन खुला। और उसके बाद चूंकि एसएल यहाँ भी मल्टी टाइम्स हिट हो रहे थे, तो एसएल जिन्होंने बाय करके रखा उनका एसएल्स यहाँ होगा, और जैसे खुला तो एक कैंडल्स बनाए, प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया। लेकिन खास बात ये है कि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 बजे के बाद उसने एक अच्छा शार्प रिवर्सल दिया। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन सॉरी, निफ्टी ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की है, पर बैंक निफ्टी कहीं नहीं। तो कल अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वो जाएगा नहीं, यहाँ कुछ समय बिताने के बाद ही ऊपर जाएगा। तो हमारा पहले टारगेट वहाँ वहाँ खुलता है, और अगर ये नीचे आता है तो फिर हमारा ये सपोर्ट के पास आना चाहिए, और उसके बाद कंटिन्यू। अगर कल गैप डाउन ही खुल जाता है, अगर कल गैप डाउन इस रेंज में खुले और इसे ब्रेक करे, तो भी हम सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे, और इसके नीचे खुले तो भी हम सेलिंग। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप आएगा, तो आप प्राइस एक्शन को देखें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। कैसा लगा हमारा वीडियो? थैंक यू सो मच।